मुंबई शहर में इनविजिबल चोर आ गया था जो दिखता ही नहीं था, बस सामान उड़ते हुए दिखता था। कोई उस चोर के या सामान के पास नहीं जाता था। पहले दिन चोर ने एक फ्रिज की चोरी की, दूसरे दिन वॉशिंग मशीन की चोरी की, तीसरे दिन चोर ने मिक्सर ग्राइंडर चुराया और चौथे दिन टीवी की चोरी की। अब आप सोचिए और मुझे बताएं, पांचवें दिन चोर इनमें से क्या चुराएगा? रेडियो, साइकिल, माइक्रोवेव या बेड? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चोर ऑल्टरनेट डेज किचन के सामान की चोरी कर रहा था। पहले दिन फ्रिज, तीसरे दिन मिक्सर ग्राइंडर, तो पांचवें दिन वापस किचन की कोई चीज चुराएगा और इनमें किचन की चीज है माइक्रोवेव, तो चोर माइक्रोवेव की चोरी करेगा। इतनी मस्त पहेली के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक वैम्पायर केव में फंस जाता है। केव से निकलने के लिए उसे 3 रास्ते दिखते हैं। पहले रास्ते के पीछे मोशन सेंसर्स है, मतलब अगर वैम्पायर ने वहां से जाने की कोशिश की और कोई भी मोशन हुआ तो वहां आग लग जाएगी और वैम्पायर मर जाएगा, मतलब इस रास्ते में कोई मोशन नहीं हो सकता। दूसरे रास्ते में साउंड सेंसर्स है, मतलब अगर हल्की सी भी आवाज हुई, आहट भी हुई तो वहां आग लग जाएगी और वैम्पायर मर जाएगा। तीसरे रास्ते के पीछे हीट सेंसर्स है, मतलब यहाँ हल्की सी भी हीट बढ़ी तो सेंसर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और यहाँ भी आग लग जाएगी। अब सोचिए और मुझे बताइए कौन सा रास्ता लेना चाहिए वैम्पायर को सेफली निकलने के लिए। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। वैम्पायर कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब ठंडे होते हैं, तो उनके जाने से हीट सेंसर्स एक्टिवेट नहीं होंगे, तो वो तीसरे दरवाजे से आसानी से निकल सकता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रमा अपने तीनों बच्चों के साथ बीच पे जाती है, पायल, रॉबिन और मयंक। रॉबिन सबसे छोटा है, चारों बीच पे खेलते रहते हैं, तो मॉम कहती है मैं आइसक्रीम लेके आती हूँ। पायल और मयंक से कहती है कि रॉबिन का ख्याल रखना। मम्मी जब आइसक्रीम लेके वापस आती है तो रॉबिन की पानी में डूब के डेथ हो जाती है। मयंक कहता है मेरा ध्यान फुटबॉल खेलने में था, मेरा रॉबिन पे ध्यान ही नहीं गया। पायल कहती है मैं तो सेल्फी लेने लग गई थी, मेरा भी ध्यान रॉबिन से हट गया था। अब आप सोचिए और मुझे बताएं किसकी गलती है रॉबिन की डेथ में। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। गलती रमा की है, इतने छोटे बच्चे को अकेला बीच पे छोड़ दिया। पायल और मयंक खुद इतने छोटे हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे दे दी, वो भी बीच पे। गलती रमा की है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। डिटेक्टिव मेहुल को कॉल आता है कि वर्मा जी की डेथ हो गई है। मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है तो देखता है कि सब सामान अपनी जगह पे है। रूम में कोई सबूत या सुराग भी मेहुल को नहीं मिलता, सिर्फ एक ग्लास मिलता है जिससे जहर पी के वर्मा जी की डेथ हुई थी। तभी मेहुल का ध्यान टेबल पे रखे लेटर पे जाता है जिसमें लिखा था मैं सुसाइड कर रहा हूँ। मेहुल ये नोट पढ़ते से समझ जाता है कि ये सुसाइड नहीं, एक मर्डर है। कैसे? डिटेक्टिव मेहुल को कैसे समझता है कि ये एक मर्डर है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। लेटर के बाजू रखे पेन को देखिए, वो रेड कलर का है, लेकिन लेटर तो ब्लू में लिखा हुआ है, मतलब ये लेटर किसी और ने लिख के यहाँ रखा है। उसी से मेहुल समझ जाता है कि ये एक मर्डर है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रमन और अश्विन दोनों भाई है। रमन बड़ा भाई है और अश्विन छोटा भाई है। अश्विन के पास एक गोल्डन कॉइन है जो रमन को बहुत पसंद है, लेकिन अश्विन हमेशा उसे गार्डन में छुपा के रखता है और खुद उसकी लोकेशन ना भूल जाए इसलिए एक मैप बना के रखता है। एक दिन अश्विन घर पे नहीं था तो रमन ने उसका मैप निकाला। मैप दिखने में तो बड़ा सिंपल था। अश्विन ने फुटस्टेप्स लिखे हुए थे। गार्डन गेट से 10 स्टेप सीधा जाओ, फिर 2 स्टेप राइट जाओ और फिर 2 स्टेप लेफ्ट जाओ। रमन बहुत खुश हो गया
और मैप के हिसाब से वो गार्डन में पहुंच गया और गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। लेकिन उसे वो कॉइन नहीं मिला। उसे कुछ समझ में नहीं आया। बाद में अश्विन आया, वही मैप यूज किया, सेम फुटस्टेप्स फॉलो किए और उसे कॉइन मिल गया। ऐसे कैसे हुआ? क्या आप सोच के बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अश्विन छोटा है तो उसके लेग्स भी छोटे हैं, तो फुटस्टेप्स भी छोटे हैं। वही रमन बड़ा है। रमन ने अपने फुटस्टेप्स के हिसाब से कॉइन ढूंढने की कोशिश की, इसलिए वो उस तक नहीं पहुंच पाया। अश्विन ने तो मैप उसके फुटस्टेप्स के हिसाब से बनाया था। तो समझे आप? चलिए अगली पहेली देखते हैं। 6 डॉल्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सी डॉल ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। और इसमें डॉल डी ऑड वन आउट है। उसके लिप्स देखिए बाकियों से अलग है। अब इन 6 प्रिंसेस को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सी प्रिंसेस ऑड वन आउट है, मतलब बाकियों से अलग है। और इसमें प्रिंसेस ई ऑड वन आउट है। उसका रिबन देखिए बाकियों से अलग है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रात में मेहुल छत पे टहल रहा था। मेहुल को तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मिस्टर शर्मा के घर पे पार्टी चल रही थी, वहां काफी शोर था। तो मेहुल नीचे आ जाता है और सो जाता है। अगले दिन मेहुल को खबर मिलती है कि मिस्टर मेहरा का खून हो गया है। घर पूरा बिखरा हुआ था और शर्मा जी नीचे पड़े हुए थे। लगता है शर्मा जी और खूनी के बीच हाथापाई हुई है। मेहुल उस पार्टी में आए शर्मा जी के सारे दोस्तों को बुला लेता है। सारे दोस्त बताते हैं कि शर्मा जी ने कल रात बहुत पी ली थी और सारे मेहमानों के साथ झगड़ा किया। उसी कारण सारे दोस्त गुस्सा होकर चले गए और सभी यही कहते हैं हमने खून नहीं किया है। मेहुल सबको ध्यान से देखता है और तुरंत समझ जाता है कि खून किसने किया है, कैसे। क्या आप सोच के बता सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जब मेहुल शर्मा जी के कमरे में गया था तो उसने दीवार पर खून के निशान देखे थे, लेकिन शर्मा जी को कोई चोट नहीं आई है और न ही उनका खून बहा है। मतलब खून उस व्यक्ति का है जिसके साथ शर्मा जी की हाथापाई हुई थी। और इन सभी दोस्तों में तीसरे नंबर वाले के सर पे पट्टी है, मतलब इसी का खून बहा होगा। मेहुल खून मैच करता है और वो मैच हो जाता है। मेहुल उसको पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इस ऑस्ट्रिच को ध्यान से देखिए। अब इन शैडोज को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए ऑस्ट्रिच की असली शैडो कौन सी है, ए, बी, सी या डी। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। डी के हेयर्स नहीं है, बी के तो पीछे के फेदर्स ही बहुत ज्यादा है, सी का साइज बहुत बड़ा है, तो ऑस्ट्रिच की असली शैडो है ए। चलिए अब इस जोकर को ध्यान से देखिए और अब इन 4 शैडोज को देखिए और मुझे बताइए जोकर की असली शैडो कौन सी है, ए, बी, सी या डी। सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। सी का ये वाला शू छोटा है, डी का ये वाला हाथ बहुत बड़ा है, ए की तो कैप ही छोटी है, तो असली शैडो है बी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए ए और बी में कौन मूर्ख है। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसमें बी मूर्ख है। अगर बी ने इसको किक मारा तो वो खुद भी गिर जाएगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।